सब ने मेरी राम राम भाई, जय हमारी संस्कृति, जय हमारे गांव। मैं विक्की हरियाणवी लगातार अलग अलग मुद्दे लेकर थरे से हम आते रहा। हाँ, आज इन बच्चों के साथ नवपंख वेलफेयर सोसाइटी ने जो है वो एक बर्थडे सेलिब्रेशन के रूप में हर महीने जो प्रोग्राम करें, बहुत बड़ा अच्छा लगा पंकज भाई। और कुछ बच्चे हैं मेरे साथ, इनसे बात करांगे। इनमें तो एक खास तौर पे एक बच्ची है, क्या नाम है बेटा आपका? सीमा। इस बच्ची का पहली बार दाखिला करवाया, कौन सी क्लास में, कैसे? इसका पिछले साल हमने 5वीं क्लास में दाखिला कराया था। इस बच्चे को 1 2 या क्या कुछ भी नहीं आता था, लेकिन इस लड़की की मेहनत और लगन से इस बार ये 5वीं क्लास में 3rd पोजीशन पे आई है। अब बीकानेर गर्ल्स स्कूल में ये 6ठी क्लास की विद्यार्थी है। तो 5वीं में आपका पहली बार आप स्कूल गए थे, आपको कुछ नहीं आता था पहले? नहीं आता था। अब आप जो है, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? गर्ल्स स्कूल में। गर्ल्स स्कूल में पढ़ते हो। अब आप 6ठी क्लास में हो गए हो। हाँ। आप कौन सी क्लास में हो बेटा? 10th में हो। 10वीं का मैंने पेपर दिया सर। अभी पेपर दे दिए 10वीं के? सर तो आप कब से जुड़े हुए हो सर से? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। यस सर। तो जिस समय सर से जुड़े थे उस समय स्कूल जाते थे? यस सर। वैसा कुछ आता नहीं था। हाँ। हम स्कूल जाते थे, उसमें कुछ इतनी पढ़ाई नहीं होती थी, और वैसे जब से हम सर से जुड़े हैं तो बहुत कुछ आने लगा। बहुत कुछ आने लग Yes, गया। sir। तो अभी कैसे हुए हैं पेपर आपके? अच्छे गए वैसे तो। और ये गुड़िया है निशा, जिसके बारे में आपने दैनिक भास्कर की बहुत बड़ी एक कवरेज आई थी, वो भी पढ़े होगी। इनका जो है अब तक एडमिशन नहीं हो पाया, एसएलसी का कुछ पंगा है, एसएलसी की वजह से। हाँ बेटा, कौन से स्कूल में दाखिला लेना की सोच रहे हो? अच्छे वो गर्ल्स गर्ल्स स्कूल में। तो अभी अभी कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो या यहीं पे पढ़ रहे हो? ट्यूशन। ट्यूशन पे आ रहे हो। तो आपकी एसएलसी नहीं बनी थी, इशू क्या रहा था पूरा? ये लड़की कभी स्कूल नहीं गई, इसकी वजह से इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अभी इसकी एज 13 साल हो चुकी है। 1/1/2012 का इसका बर्थ है। तो उम्र के हिसाब से आरटीआई के नियम के तहत हमने स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया आरम्भ करवाने के लिए स्कूल प्रधानाचार्य से मिले, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए हमारी बात को खारिज कर दिया कि विदाउट एसएलसी यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। पीएम श्री स्कूल है और ये सीबीएसई बोर्ड के थ्रू है। जब हमने 5वीं तक तो एसएलसी नहीं चाहिए, होनी चाहिए। नहीं सर, 14 साल की उम्र तक आरटीआई के तहत आपको उम्र के हिसाब से दाखिला स्कूल को देना पड़ेगा, अनिवार्य है। 14 साल तक के बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। जिस भी क्लास में उम्र के हिसाब से होगा, एक एफिडेविट उस बच्चे को स्कूल में लेना पड़ेगा। तो फिर पंकज भाई, यदि कल आप फ्री हैं तो कल चलें, एक बार प्रधानाचार्य जी से बात करें उनसे। आप बोलोगे तो सर मैं आपके साथ चल पड़ूंगा। बिल्कुल चलेंगे और उनसे बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, क्योंकि एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। एक बच्ची को शिक्षा का अधिकार है, हर अधिकार की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा का अधिकार है। और यदि बियॉन्ड द लाइन होके भी जाना पड़े, इस ऐसे केस में बियॉन्ड द लाइन होके भी जाना पड़े। और ये तो एक रूल है सरकार की तरफ से कि भाई राइट टू एजुकेशन का रूल है कि हर इंसान तक शिक्षा पहुँचाने की बात जहाँ तक आती है। अभी दूसरे स्कूलों में इस बच्चे का दाखिला हो रहा है, लेकिन इशू क्या आ रहा है, 10 लड़कियां हैं मेरे पास जो 6th क्लास में हैं। अब एक बच्चे को दूसरे स्कूल में डालना मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है, और इसके माता पिता भी इस बात से सहमत नहीं कि बच्चा कोएड स्कूल में पढ़े जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते हैं। उनकी एक ही शर्त थी कि हमारी बच्ची का दाखिला हम लड़कियों वाले स्कूल में कराएंगे, लेकिन अब लड़कियों वाले स्कूल में दाखिला नहीं हो रहा। तो इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। विक्की भाई भी हमारे साथ हैं, दैनिक भास्कर की टीम ने भी प्रकाशन दिया है। तो देखते हैं अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम पूरे के प्रशासन से बात करेंगे। आप कौन सी क्लास में हो? अब क्लास में? मैंने 5th के पेपर दे दिया, मैं 6th में हो गया। कौन सी पोजीशन आई आपकी? फर्स्ट पोजीशन आई थी। Yes, sir। और यहाँ से आप ट्यूशन पढ़ते हो? हाँ। पंकज सर से पढ़ते हो? कितने हाँ। दिन हो गए यहाँ पढ़ते हुए? यहाँ लगभग 5 साल हो गए होंगे। 5 साल हो गए। जो बच्चे पढ़ना भी नहीं जानते थे वो आज पोजीशन होल्डर बन के भाई आज क्लास में जो है फर्स्ट पोजीशन आई है 5th क्लास में। बहुत बधाई के पात्र हैं पंकज सर आप इसके लिए। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th हो। 10th में कितने % बने थे? 51। तो यहीं पढ़ते हो आप? हाँ, यही पंकज यहीं सर के पढ़ते पास। हो। अभी कौन सी क्लास में, मतलब कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो? हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। इस बच्चे का सरकारी स्कूल, इस बच्चे का उम्र के हिसाब से सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं हो पाया था। तो हमने हैप्पी स्कूल में मनीष सर हैं जो, तो उनसे हमने रिक्वेस्ट किया कि इस बच्चे की उम्र ज़्यादा है तो इस बच्चे का दाखिला करवा दीजिए आप। तो इस बच्चे ने 5th तक तो सरकारी स्कूल में यहाँ पढ़े थे, लेकिन 5वीं की एसएलसी के ब्याह पे इन्होंने दाखिला लेने से मना कर दिया। बोला कि बच्चा 3 साल से स्कूल नहीं गया, हम दाखिला नहीं लेंगे। तो मनीष सर ने इसको 8वीं क्लास में सीधा दाखिला देके आरटीआई नियम के तहत हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा उन्होंने काम किया। आज ये बच्चा 4 साल से पढ़ रहा है और ये +2 में पहुंच चुका है। बहुत
बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप कौन सी क्लास में? 10th के पेपर दे दिए 11th में। 10th के पेपर दे दिए। कितने साल से पंकज सर के पास आ रहे हो? 6 महीने हुए अभी तो। 6 महीने हुए हैं। पहले स्कूल में पढ़ते थे? हाँ कौन से स्कूल में पढ़ते थे? तो शांति निकेतन में। शांतिनी। अभी कौन से में? वहीं पे हो? हाँ 10th के पेपर दे दिया। 10th के पेपर दे दिए। यहाँ आके कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। अच्छा पढ़ाते हैं सर? यस सर। हाँ बेटा, आप कौन सी क्लास? 7th 7th। कौन से स्कूल में हो? बॉयज स्कूल में। बॉयज स्कूल में है। तो कब यहाँ कब आए थे आप? लगभग 5 साल हो। 5 साल हो गए शुरुआत से ही। पोजीशन कौन सी आई आपकी बार? आपकी सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन आई है क्लास में, सेकंड पोजीशन आई है। इंग्लिश मीडियम में गया लड़का। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है बच्चा। बच्चे जो अपना नाम तक ढंग से नहीं लेते थे, आज इंग्लिश मीडियम में पोजीशन होल्डर बन के आ रहे हैं। बहुत बढ़िया काम हो रहा है, बहुत ही अच्छे, बेहतरीन। हाँ बेटा, कौन सी क्लास में? 7th में। कौन से स्कूल में हो? बॉय स्कूल। बॉयज स्कूल में। यहाँ कितने साल हो गए आपको? दूसरी साल चलने लगा। दूसरा साल चल रहा है। इसके बारे में ये लड़का मेरे पास, ये बेसिकली यूपी से बिलोंग करता है। ये पहले रोपड़ पंजाब में पढ़ रहा था, लेकिन जब ये लड़का मेरे पास आया तो ट्यूशन पढ़ने आता था, तो मैंने इनको बोला कि स्कूल में दाखिले के लिए, तो इनके पिताजी ने मना कर दिया कि हमने बच्चे को स्कूल नहीं पढ़ाना, क्योंकि जो मॉडल संस्कृति स्कूल है उसमें 1000 रुपये दाखिला फ़ीस थी, 300 रुपये मंथली फ़ीस थी। तो मुझे पता चला कि ये लड़का पढ़ने में तो होशियार है, लेकिन इनके माता पिता पैसे के चक्कर में इसका दाखिला नहीं करवाना चाह रहे। तो मैंने बोला कि इसके खर्चे की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो बॉयज़ स्कूल में जब मैंने इसका एडमिशन करवाया तो मैंने इसकी लेट फीस के साथ 2800 रुपये वन टाइम पेमेंट की। 1000 रुपये दाखिला फ़ीस, 300 रुपये हिसाब से 6 महीने की इसकी मंथली फ़ीस हमने पे की। सेकेंड टाइम फिर यही इशू आया जब नवंबर में दूसरी बार मुझे स्कूल से फ़ोन आया कि इस बच्चे की स्कूल की फ़ीस पेंडिंग है, स्कूल की फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। तो मैंने फिर एक साथी से रिक्वेस्ट किया और 1800 रुपये दोबारा इसकी फ़ीस हमने जमा करवाई। इस लड़के ने इस साल 3rd पोजीशन प्राप्त की है 6 में। सेकंड पोजीशन इसकी आई है। सेकंड पोजीशन, वो भी इंग्लिश मीडियम में। तो अच्छा, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो जिस तरीके से ये बच्चे सारे जो पढ़ रहे हैं, ये तो मैंने कुछ आपको दिखाए हैं, ये पूरे बैठे हैं जो पीछे, जो एंजॉय कर रहे हैं जन्मदिन का। तो पंकज भाई की बहुत अच्छी सोच है, और पंकज भाई का साथ देने के लिए मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी तरीके से आप हेल्प कर सकते हैं। बच्चों को बुक्स ला के दे सकते हैं, बच्चों को स्टेशनरी ला के दे सकते हैं, स्कूल बैग है या फिर टिफ़िन है, वाटर बॉटल है, मैट हैं, जिस भी तरीके से आप हेल्प करना चाहें कर सकते हैं। वीडियो में QR कोड मैंने डाल दिया है, इस QR कोड पर स्कैन करके पंकज भाई का नंबर मैंने डाल दिया है, उनसे बात कर सकते हैं और इस संस्था से जुड़ सकते हैं। तो पंकज भाई, आपकी तरफ से कोई रिक्वेस्ट? मेरी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी साथी हमारे साथ जुड़े या कुछ भी डोनेशन अकाउंट में डालता है तो वो स्क्रीनशॉट जरूर शेयर करे, ताकि उसको रिसिप्ट मिले। यहाँ पे जो भी काम होगा पारदर्शिता में होगा। आप 4 से 6 2 घंटे की यहाँ क्लास दी जाती है। किसी भी दिन संडे को छोड़ के आप स्कूल में आ सकते हैं और देख सकते हैं राजपूत धर्मशाला में कि यहाँ कक्षाएँ लगाई जा रही हैं या नहीं। इसमें जो QR कोड दिया गया है, इसके साथ एक नंबर भी दिया गया है, वो हमारे जो NGO है उसके कैशियर का है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। या फिर हमारी संस्था का है बारकोड, वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, उसमें भी मेरा नंबर आपको मिल जाएगा। मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस जो मुहिम हमने चलाई है, आपके सहयोग से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसको शिक्षा को जो अधिकार है ना मिले। आप हमारे साथ जुड़िए। इन बच्चों के लिए बुक्स, जैसे आपके घर में पुरानी कॉपी किताब बुक्स जो कि आपकी वेस्टेज है, आपका बच्चा 6 में हो गया, 5th की आपकी बुक पड़ी है, चाहे वो किसी भी स्कूल की हो, आप उसको रद्दी में फेंकेंगे, आप वो हमें दीजिए, क्योंकि हम उसका यूटिलाइज अच्छे से करने की कोशिश करेंगे, ताकि इन बच्चों को हिंदी नहीं पढ़नी आती, हिंदी बुक दे दी जाए। जो बच्चा इंग्लिश सीख रहा है उसको इंग्लिश के लिए बुक प्रोवाइड करवाई जाए। तो आपका जो बेकार का सामान है हमारे लिए वो बहुत कीमती है। तो आपके पास जो भी रद्दी की बुक्स पड़ी हैं आप हमें दीजिए, हम यहाँ पे एक लाइब्रेरी बनाएंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। शुरुआत कीजिए भाई, और शुरुआत करने के लिए आगे आना पड़ेगा। मेरी टीम की तरफ से पंकज भाई, मैं आज 1100 रुपये दे के जा रहा हूँ इन बच्चों को, और QR कोड डाल दिया है भाई। आप अपनी तरफ से जो भी सहयोग देना चाहते हैं, जैसे कि पंकज भाई ने बताया, नंबर होगा उसके ऊपर आप जो है भेज सकते हैं उसका स्क्रीनशॉट, और साथ साथ रिसिप्ट आपको मिल जाएगी। वीडियो ने घनी शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो भाई। सब ने मेरी राम राम भाई, सब ने मेरी राम।